हेलो एवरीवन, श्री विद्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में गंगा नदी से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में और पूछे जाने की संभावना है। उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जीके क्विज के फॉर्म में होंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होंगे, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ये सारे क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है बैंक, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जनरल कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कि गंगा कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए है तिब्बत में मानसरोवर झील से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग धारा से, ऑप्शन सी है रोहतांग दर्रे के पास व्यासकुंड यानी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गाइज, हम लोगों ने पढ़ा भी है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बस एक पॉइंट हम लोगों को पकड़ना है कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइज, ये फोटो मैंने आपके लिए बना रखा है। इसको गंगोत्री ग्लेशियर जो है उसको गोमुख क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ से गंगा निकलती है वो बहुत ही पतला धारा होता है, वहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है। और यहाँ जो इसका उद्गम स्थल है, यहाँ पर ये ग्लेशियर के पास गाय के आकार का, आपको ये दिख रहा होगा, ये आँख टाइप का बना हुआ है, ये गाय के आकार का यहाँ पे चट्टान पाया जाता है, इसलिए इसको गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर भी हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है एक्चुअली। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। आपको भारत की पूछा है, ऐसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको भी पता है कि नील नदी जो है, यानी कि नाइल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। खैर, अगर गंगा से भारत से पूछा है तो भारत का सबसे लंबा नदी जो है वो गंगा नदी है। तो कितनी लंबी है? ऑप्शन सी यानी 2510 किलोमीटर। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए या लिख के नोट डाउन कर लीजिए। 2510 किलोमीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंगा भारत में जितनी भी नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि प्रमुख 8 नदियां हैं और टोटल भारत में 400 के करीब नदियां हैं। इन सब में गंगा सबसे बड़ी है, सबसे लंबी नदी है। आपको पता है कि गंगा 11 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तुरंत मैंने आपको बताया कि भारत में गंगा 11 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद कर लीजिए। गाइस, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, मैंने आपको जैसे बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो अगर गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ है, अगर हम इसको मान लेते हैं, तो यहाँ से होती हुई ये 11 राज्यों को टच करती है। आप देख रहे हो उत्तराखंड होती हुई उत्तर प्रदेश, यहाँ नई दिल्ली, यहाँ हरियाणा, राजस्थान को टच करती हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश होती हुई ये बिहार के तरफ आती है, जहाँ पे ये झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी टच करती है। और फिर ये बे ऑफ बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के तरफ हमारा वेस्ट बंगाल को टच करती हुई और बे ऑफ बंगाल को में इसका जो जल है वो प्रवाहित हो जाता है, यानी कि गिर जाता है। तो टोटल 11 राज्यों को गंगा टच करती है और वहाँ उसका धारा होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा संरक्षित जीव गंगा में पाया जाता है। तो गाइस, चूंकि गंगा से क्वेश्चन है तो गंगा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में भी पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। तो ऐसा जीव का नाम बताना है जो संरक्षित जीव है। गंगा में बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, घड़ियाल पाया जाता है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से ही आपको बताना है। ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी में वेल है। आपको पता है वेल समुद्र में पाया जाता है, नदी में मीठे पानी नदी, गंगा मीठा पानी नदी है, तो यहाँ पाए जाने की संभावना बहुत ही कम है। दरियाई घोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ दरियाई घोड़े बहुत ही कम गंगा नदी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यानी कि डॉल्फिन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइस, डॉल्फिन जो है वो मीठे पानी का एक जीव है, मीठे पानी में ये पाया जाता है और डॉल्फिन संरक्षण प्रोग्राम के तहत इसका संरक्षण भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ मिलकर करती हैं। ये मैंने आपके लिए डॉल्फिन का फोटो लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल
हो जाती है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। कौन सी नदी नेपाल चीन सीमा के पास से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में आकर मिल जाती है? तो गाइज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गंडक जो है वो नेपाल से निकलती है। अगर एक पॉइंट भी हमें पता है कि गंडक नेपाल के पास से निकलती है, और हाजीपुर में कौन सी नदी मिलती है, तो वो गंडक ही है जो हाजीपुर में बिहार में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर गंडक के बारे में मैं आपको बताऊं तो गंडक भी हिमालय से ही निकलती है। आपको पता है कि हिमालय का अधिकतर हिस्सा जो है वो नेपाल में है, तो गंडक हिमालय में नेपाल से निकलती है। और नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नुबाइन ग्लेशियर। नुबाइन ग्लेशियर, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है गंडक का। और गंडक को नेपाल में नारायणी नदी भी कहते हैं। नेपाल का ये एक प्रमुख नदी में से गिना जाता है। किसको? गंडक को। यानी गंडक का उद्गम स्थल नेपाल है, नेपाल से होती हुई ये आती है और बिहार के हाजीपुर में ये गंगा में सम्मिलित हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में गंगा पर बना बांध कौन है? पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जब भारत की नदियों का एक क्वेश्चन किया था, उसमें यह क्वेश्चन था कि गंगा नदी पर बना हुआ कौन सा बांध है। तो गाइस, गंगा पर एकमात्र जो बांध बना हुआ है वो है टेहरी बांध, जो उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा किन दो नदियों से मिलने से बनती है? यानी कि गंगा जो है वो किन दो नदी के मिलने से गंगा बनती है फाइनली? ऑप्शन ए है भागीरथी एवं गंडक, ऑप्शन बी सोन एवं गंडक, ऑप्शन सी अलकनंदा एवं भागीरथी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, ऑप्शन सी यानी कि अलकनंदा एवं भागीरथी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यदि ये गंगा है जो बहुत सारे राज्यों से होकर अंत में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो गंगा दो नदियों के मिलने से बनती है। एक तरफ से आपका अलकनंदा और एक तरफ से भागीरथी आती है। और इस जगह पर ये देवप्रयाग में एक देवप्रयाग जगह है जहां पर ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं और फिर यहां से हमारा गंगा का उद्गम होता है। यहां से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा पड़ जाता है। और फिर यह आपका दिल्ली से होते हुए फिर पटना बिहार से होते हुए बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है। यानी गंगा दो नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी। इसमें मैं अगर कुछ और आपको बताऊं, फोटो में आपको दिख रहा होगा कि अगर ये गंगा है, ये ब्लू धारा को अगर हम गंगा मान लें, तो यहाँ से अगर ये गंगा होकर बह रही है, मान लीजिए कुछ इस दिशा में, और ये यमुनोत्री से यमुना होकर और गंगा को ज्वाइन कर रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे अलकनंदा लिखा हुआ है। यानी ये जो धारा है ये अलकनंदा है और ये धारा आप देख रहे होंगे कि ये भागीरथी है। तो अलकनंदा एक साइड से आकर मिल रही है और भागीरथी एक साइड से आकर मिल रही है। और ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये देवप्रयाग है और देवप्रयाग के बाद ये गंगा का नाम इनको दे दिया जाता है कि हाँ, ये गंगा अब गंगा बन गई है, क्योंकि दो नदियों के मिलने से ये बन रही है। इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो देवप्रयाग में मिलने से पहले एक पंचप्रयाग का कॉन्सेप्ट है। गाइज, आपको दिख रहा होगा कि बद्रीनाथ यहाँ है, यहाँ केदारनाथ है, यहाँ गंगोत्री है, यहाँ यमुनोत्री है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। तो अगर बद्रीनाथ से कोई स्रोत निकल रहा है तो उसमें धौली गंगा नाम का एक जगह विष्णु प्रयाग में आकर के एक जलधारा मिल रही है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आकर मिल रही है। फिर वो जब जलधारा कुछ दूर आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर के मिल रही है। यहाँ पे एक जलधारा ये आपको दिख रहा है। फिर पिंडार गंगा जो है वो आपको कर्ण प्रयाग में आकर के यहाँ मिल रही है।
फिर आप देख रहे होंगे कि मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से होती हुई आपको और रुद्रप्रयाग में आकर मंदाकिनी आपको यहाँ मिल रही है। तो आप देख रहे होंगे कि गंगा देवप्रयाग में आने से पहले यहाँ 5 जलधाराएं, अगर इसको हम मुख्य जलधारा मान ले तो देखिए, एक जलधारा यहाँ ये है, 2 ये हो गया आपको, 3 ये हो गया आपको, 4 और ये आपको हो गया 5। यानी 5 जलधाराएं आकर देवप्रयाग के पास में, देवप्रयाग के पहले मिल रही हैं और ये अलकनंदा और ये भागीरथी फाइनली आकर आपको देवप्रयाग में गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो जा रही हैं। तो इन पांचों को जब हम मिला देते हैं तो इसका नाम पंचप्रयाग हो जाता है। इनका नाम पंचप्रयाग हो जाता है। आप नाम याद कर लीजिए कि इनका क्या क्या नाम है। मंदाकिनी नाम है, नंदाकिनी नाम है, अलकनंदा है, फिर आपको भागीरथी है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स। और ये साइड में आपको यमुनोत्री दिख रहा होगा, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थल है और यमुना फाइनली आकर आपको प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, यानी कि पुराने इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका पंचप्रयाग का, और 2 नदी जिसके मिलने से गंगा बनती है, जिसका नाम अलकनंदा और भागीरथी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में गंगा की बाएं हाथ की उपनदी चुने। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि गंगा जब आपको इस साइड में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में जब गंगा कहलाती है, तो इसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जो दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से आकर इसमें मिलती हैं। तो इस साइड में अगर हम दाहिना आपका है और इस साइड में आपका लेफ्ट यानी कि बायां भाग है, तो ये नदियां जो है जैसे गोमती है, घाघरा है, कोसी, गंडक, महानदी, ये बाएं हाथ की नदियां कहलाएंगी जो गंगा में आकर मिल रही है, इसे रामगंगा है। और कुछ नदियां हैं जैसे आपके यमुना है, सोन है, दामोदर है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि दाहिने हाथ की सहायक नदियां गंगा की हम कहेंगे। ये बाएं हाथ की हो गई और ये दाहिने हाथ की। तो कुछ नाम है जो आपको याद रखना है, जैसे गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, महानदी, ये बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, किसकी? गंगा की, जैसे रामगंगा है। और अगर हम दाहिने हाथ की याद करें तो यमुना इसमें प्रमुख है, आपका तौंस है, सोन है, दामोदर है, जो कि गंगा की दाहिने हाथ की सहायक नदियों में से गिनी जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में गंगा की बाएं हाथ की उपनदी को चुने। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोसी जो है वो गंगा की बाएं हाथ की उपनदी है, यानी कि कोसी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के द्वारा बनाया गया डेल्टा का क्या नाम है? तो गाइज मैंने आपको बताया था कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा वो स्थान होता है जब नदी चलती है तो उसमें प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है और वो सारे राज्यों से होती हुई जब अंत में किसी खाड़ी में आकर गिरती है या समुद्र से मिलती है तो उस स्थान पर वो फैल जाती है, यानी कि वो बहुत सारे छोटी छोटी नालियों में बट जाती है या नदियों में टूट जाती है। उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और यह स्थान बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। जैसे गंगा जो है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गंगा के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी यानी कि सुंदरबन डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं सुंदरबन डेल्टा आप दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहा जाता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, उजला बाघ पाया जाता है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। खास प्रकार का पेड़ पाया जाता है, आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, जिसकी जड़ें जो होती हैं वो बाहर होती हैं। इंग्लिश में उसको मैंग्रोव प्लांट्स भी बोलते हैं। और ये खारे पानी में भी रह सकते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं। यानी कि ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंततः गंगा नदी का जल प्रवाह कहाँ गिरता है? इसका भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यानी कि बे ऑफ बंगाल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंगा बांग्लादेश फिर वेस्ट बंगाल
के पास 2 हिस्सों में बट जाती है, जहां बांग्लादेश को हम लोगों ने कहा था कि इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और बंगाल में इसको हुगली के नाम से जाना जाता है। और जब ये गिरती है तो यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा। और कहाँ गिरती है तो बे ऑफ बंगाल में आकर के ये गिर जाती है, यानी ऑप्शन सी बे ऑफ बंगाल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, आज के वीडियो में इतना ही। आज का थॉट है रिवर्स नेवर गो रिवर्स, यानी कि नदियाँ जो है वो कभी पीछे की तरफ से नहीं बहती हैं। तो इस लाइन से हम लोगों को ये सीख लेना है कि हमने लाइफ में जो कुछ भी चुना है, जो भी एम हम लोगों ने लिया है, अब हम लोग को उस एम को छोड़ना नहीं है, हम लोगों को कड़ा मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, अपने पास्ट को भूल जाना है और फ्यूचर पे ध्यान देना है कि हाँ हमने जिस एम को चुना है उसको हम अचीव कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत करके कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करके कर सकते हैं। तो गाइज आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, वीडियोस को बार बार देखिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सारे ग्रुप्स में जहां बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।